एक दिन अचानक रमेश के पिता हरिराम खेत पर काम करते समय बीमार पड़ गए। कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। रमेश, तुम्हारे पिता बहुत मेहनती थे। हाँ, और माँ आपकी सीधी सादी और दयालुता में जोड़ा रखा। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर आ गई। उसकी माँ सीता भी इस दुख को सह नहीं पाई। धीरे धीरे वह बहुत बीमार रहने लगी। माँ, खाना खा लो। बेटा, तुमने आज बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं माँ। तुम भी खा लो। हाँ माँ। गाँव के लोग कहते हैं, देखो रमेश के कुछ साल बाद गांव के बुजुर्गों ने रमेश की शादी करवा दी। उसकी पत्नी का नाम कविता था। शुरू में सब, लेकिन कुछ ही महीनों बाद कविता अपनी सास की बीमारी से परेशानी होने लगी। मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ और ऊपर से तुम्हारी माँ की सेवा भी करूँ, यह सब मुझसे नहीं होगा। कविता, माँ बहुत बीमार है। अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आती। कविता, कृपया समझो। तुम्हारी वजह से घर का सारा काम बढ़ गया है। कविता, शांत हो जाओ। कब तक हम तुम्हारी बीमारी सहते रहेंगे? बस करो। एक दिन तो हद ही हो गई। रमेश, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेंगी या मैं। कविता प्लीज। कविता, माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा है, बचपन से बड़ा किया है। आज अगर मैं इंसान कहलाने लायक नहीं रहूंगा तो ठीक है, तुम अपनी माँ के साथ ही रहो। माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओ। आपके बिना मैं अकेला हो जाऊंगा। बेटा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख दिया है। बेटा क्या? बेटी, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। उस दिन के बाद कविता पूरी तरह बदल गई। परिवार में फिर से शांति और प्यार लौट आया। गांव के लोग कहते थे, सच्चा बेटा जो मुश्किल समय में अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ता। बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ हो। हाँ माँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। गांव के लोग कहते थे गांव के लोग कहते थे, रमेश ने साबित कर दिया कि सच्चा बेटा वही होता है जो मुश्किल समय में अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ता। माँ, ये रोटी लीजिए। धन्यवाद बेटा। खेत का काम हो गया। बस अब आराम कीजिए। सब साथ हैं, यही खुशी है। रमेश, कितने अच्छे लग रहे हैं बच्चे। हाँ कविता, बिल्कुल तुम पर गए हैं। हाँ, हम अभी से दिक्कत देंगे। अपने पोते पोती को देखकर बहुत खुश होती थी। वह अक्सर उन्हें कहानियां सुनाती थी। दादी, पापा आपको इतना प्यार क्यों करते हैं? दादी, पापा आपको इतना प्यार क्यों करते हैं? कि तुम्हारे पापा माँ का सम्मान किया है। धन्यवाद बेटा। पानी लाया हूँ दादी। मैं पैर बहुत अच्छे बच्चे हो तुम दोनों। गांव में भयंकर बारिश हुई, कई खेतों में पानी भर गया। बहुत लोगों की फसल खराब हो गई। हमारी का भी काफी नुकसान हुआ। अब क्या होगा रमेश? बच्चों की पढ़ाई भी है और घर का खर्च भी। मेहनत करने वाले को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। कभी खेत में काम करता, कभी गांव में मजदूरी करता। पापा, दादी, मैं आ गया। मैंने परीक्षा पास कर ली। पैर छूने दीजिए। समय बीतता गया। सोनू पढ़ाई में बहुत होशियार निकला। उसे दिन बड़ी परीक्षा पास करके अफसर बन गया। आज जो मैं बना हूँ वो आप लोगों की वजह से हूँ। बेटा, ये सब तुम्हारे पापा की मेहनत है। पूजा भी पढ़ाई के एक डॉक्टर बन गई। पापा, अब आप काम मत कीजिए। बेटा, मुझे तुम बहुत गर्व है। तुमने वही सीखा जो मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश की थी। अब यह घर खुशियों से भर गया है। हाँ माता जी, सब आपकी कृपा से। देखो, माता पिता